किडनी पेशेंट अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ज़्यादा तरफ इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटिन या कोई भी इंजेक्शन पेशेंट नहीं ले रहा होगा। लास्ट फ्यू ईयर्स से पेशेंट नेफ्रोलॉजी ओपीडी में या डायलिसिस सेंटर में एक नया दवाई का नाम पेशेंट भी सुना होगा या पेशेंट का परिवार भी सुना होगा, ऑक्सीमिया। ऑक्सीमिया करके दवाई हफ्ता में 3 बार ले लेना। अगर ये ले रहे तो इंजेक्शन का ज़रूरत नहीं, जैसे एक नाम सुना होगा। आज डिस्कशन है ये ऑक्सीमिया के ऊपर। ये क्या है, ये कौन सा टैबलेट है। ये टैबलेट का नाम डेसिडुओस्टैट है। डेसिडुओस्टैट ये दवाई किडनी मरीजों में अगर ब्लड कम है तो ये दिया जाता है। हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका था। किडनी फिल्ट्रेशन गंदगी को बाहर करता है, उसके अलावा बॉडी को बैलेंस में मेंटेन करता है, पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, बीपी, सारा चीज़ बैलेंस में रखता है। उसके अलावा हार्मोन सिक्रीट करता है। एरिथ्रोपोइटिन हो गया, विटामिन डी हो गया। एरिथ्रोपोइटिन ये क्या है, ये किडनी से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है, थायराइड हार्मोन जैसे। ये हार्मोन खून बोन मैरो से बनाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन को लगभग नॉर्मल रेंज में, ब्लड लेवल को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करता है। किडनी पेशेंट में क्या हो जाता है, किडनी का काम कम हो गया, ये हार्मोन नहीं आ रहे। इतना साल तक, लास्ट 2 to 3 years के पहले तक क्या होता था, एक ही रास्ता बढ़ता था, इंजेक्शन। ये हार्मोन इंजेक्शन फॉर्म में आता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। ज़्यादा तरफ डायलिसिस पेशेंट को भी हर डायलिसिस के बाद वो इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंजेक्शन में क्या डिसएडवांटेज है, एक तो दर्द होता है, दूसरा हर बार अगर इंजेक्शन ले रहे हर बार दर्द होगा, स्किन काला हो जाता है, सबक्यूटेनियस थिकनिंग भी बोलता है, जैसे स्किन का कुछ इशू आता है, पेन टॉलरेट नहीं कर पाते, बहुत बार रिस्पॉन्स आता नहीं। ये तीसरा हमने ये बताया था, बहुत बार रिस्पॉन्स आता नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है। ये डेसिडुओस्टैट ये दवाई एरिथ्रोपोइटिन, जैसे किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इसको हेल्प करता है, ये हार्मोन को अंदर से बढ़ाता है। अगर बिना टेक्निकलिटी का बोलना है तो ये डेसिडुओस्टैट तो अंदर दवाई का नाम है। ये तो कंपनी ने एक नाम रख दिया था, कौन सा कंपनी ने, जाइडस ने ऐसे एक कंपनी बना रहे, इसका नाम रख दिया ऑक्सीमिया। ऑक्सीमिया 100 मतलब ये 100 मिलीग्राम का। ये दवाई 100 मिलीग्राम में आता है, 50 मिलीग्राम में आता है। ये नाम ऑक्सीमिया रख दिया, इसलिए नाम टैबलेट ऑक्सीमिया होगा, अंदर का दवाई डेसिडुओस्टैट है। ये किडनी हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन को ब्लड लेवल में थोड़ा बढ़ाता है। एरिथ्रोपोइटिन बेटर हो रहे तो क्या होगा, खून का लेवल बढ़ना, नॉर्मल। अगर अनीमिया कब कहता है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो अनीमिया है, पेशेंट का कमजोरी होता है, दिक्कत रहता है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल 12 का ऊपर, 13 का ऊपर, जैसे सीकेडी पेशेंट में टारगेट करता है। अगर 9, 8, 7 ऐसे लेवल कम होते जा रहे तो ये टैबलेट देंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू होगा। इसलिए पेशेंट या परिवार को भी ये नया दवाई लग रहा होगा, ये कौन सा दवाई है, डॉक्टर ने क्यों लिख दिया, ये खून बढ़ाने के लिए लिखा होगा। यह दवाई दे दिया तुरंत खून बढ़ जाएगा क्या, उससे पहले बॉडी में आयरन, विटामिन B12 लेवल नॉर्मल होना है। वो लेवल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी आयरन, विटामिन B12 ये सारा होने के बाद एक हार्मोन होगा बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे मेंटेन होता है। अगर दोनों ऑलरेडी कम में ये दवाई देंगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। पहले विटामिन B12 फोलेट नॉर्मल होना है, पेशेंट का कंडीशन असेस करना है, फिर ये दवाई डॉक्टर ने दिया होगा। अगर किसी को एरिथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन है, टेक्निकलिटी के ऊपर तो नहीं जा रहे, अगर उसका एक्शन नहीं आया, इसका रिस्पॉन्स आ सकता है। एक और सवाल, ये इंजेक्शन डोज कितना मिलीग्राम में लिखना है या लेना है, पेशेंट डॉक्टर लिखता है पेशेंट कितना मिलीग्राम पे लेना है। ये पेशेंट का बॉडी वेट, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल, सीकेडी का स्टेज,
बाकी पैरामीटर कितना दवाई और ले रहे हैं, दवाई टॉलरेट कर सकता है या नहीं, ये दवाई का साइड इफ़ेक्ट उनका होने का चांस है, सारा पैरामीटर देख के आपका ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट या ट्रीटिंग फिजिशियन ये डिसीजन लेंगे। सो सेल्फ मेडिकेशन मत लेना है। अप्रॉक्सीमेटली बताना है तो शुरू में 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम हफ्ता में 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के, बीच में गैप के बाद देते हैं। लगातार रोज लेने का ज़रूरत नहीं होगा, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के ऐसे ले सकते हैं। रिस्पॉन्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकता है? इस दवाई लिखने के बाद अगला कॉमन सवाल है, इस दवाई का रिस्पॉन्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मिनिमम 4 to 6 वीक, 1 महीना से 1.5 महीना लग सकता है अगर बाकी पैरामीटर को ट्रीट कर दिया तो। अगर बॉडी में आयरन कम है या गंदगी ज़्यादा है, ये दवाई मैजिक दवाई है नहीं, ये दवाई ले लिया हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ जाएगा। बाकी एनवायरनमेंट, खून बनना का एनवायरनमेंट भी होना है, बाकी पैरामीटर खून बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था, गंदगी कम होना है, बाकी खून बनना के लिए अगर एनवायरनमेंट सही रहता है तो 4 से 6 हफ्ता में रिस्पॉन्स, यूजुअली हीमोग्लोबिन का लेवल धीरे धीरे नॉर्मल या बेटर होना का, अगर पेशेंट ऑलरेडी हीमोग्लोबिन 9 पे शुरू कर रहे हैं 4 to 6 वीक्स में टुवर्ड्स 10 जाना का चांस है। ये डॉक्टर असेस करके डोज एडजस्ट करेगा, कम करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल आना शुरू हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, किडनी का कम ऑलरेडी अच्छा है लेकिन रिक्वायर्ड लेवल का नीचे है, तो अगर हीमोग्लोबिन एक बार नॉर्मल आ गया फिर शायद डॉक्टर ने आपको असेस करके बंद कर देगा, अगर एरिथ्रोपोइटिन ऑलरेडी सपोर्ट अंदर से मिल रहे तो। ये ऑक्सीमिया का जनरल इन्फॉर्मेशन है। एक और कॉमन सवाल, इंजेक्शन ईपीओ ये दोनों कंबाइन कर सकता है या नहीं? ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के पहले पेशेंट को असेस करना पड़ता है क्यों एरिथ्रोपोइटिन का रिस्पॉन्स आया नहीं। अगर एरिथ्रोपोइटिन का रिस्पॉन्स आया नहीं, बाकी खून बनना के लिए सिचुएशन बॉडी के अंदर है नहीं, है या नहीं, क्योंकि ये सिंपल डिसीजन, मान लो एरिथ्रोपोइटिन दे दिया, रिस्पॉन्स आया नहीं, तुरंत ये दवा दे दे, जैसे हम तुरंत जा नहीं सकते हैं क्योंकि एक आर्टिफिशियल दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स भी रहता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी असेस करना होगा। ये सिंपल आंसर में बताना है तो इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटिन ये ऑक्सी में दोनों कंबाइन करें, क्या डबल बेनिफिट मिलेगा, डबल बेनिफिट अवॉइड करना है, दोनों कंबाइन नहीं। क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया पहले देखना है। एरिथ्रोपोइटिन का इक्विवेलेंट डोज पे ये दवाई दे के वो दवाई हटाना होगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में डॉक्टर डिसीजन के बाद लिमिटेड केसेस में कॉम्बिनेशन क्लिनिकल सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, वो आपका ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट डिसीजन लेगा। इसका कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन में अवॉइड करना है, अगर स्ट्रोक, ब्रेन में खून जम गया या बीपी बहुत जाया, उसी टाइम लिमिटेड यूज़ में रखना होगा। एंड ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले ऑलरेडी विटामिन B12 आयरन फोलेट चेक करना होगा। ये दवाई लेने के बाद थोड़ा पेट अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर कुछ पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहे तो उल्टी आने का चांस भी है, इसलिए टॉलरेबिलिटी बोलता है, दवाई पेशेंट टॉलरेट कर रहे या नहीं वो देख के अगला डिसीजन होता है। सम पेशेंट को लोअर डोज से हायर डोज करता है। ये फॉर्मुलेशन आजकल 25 मिलीग्राम में भी मिलना शुरू हो गया है। 50-100 डोसेस में डोज अप साइड जाता है या डाउन साइड जाता है। मैक्सिमम कितना दे सकता है? मैक्सिमम 150 मिलीग्राम हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन छोड़ के 2-3 बार मैक्सिमम 150 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। लास्ट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो जनरल इन्फॉर्मेशन एंड हमसे ओपीडी में पेशेंट पूछता है सर एक्सेमिया क्या है, कब बंद करें, उसके लिए जनरल अवेयरनेस वीडियो के लिए कोई भी सेल्फ मेडिकेशन आप अवॉइड करना है। ये वीडियो सुन के मेडिकल दुकान में जाके दवा ले लिया, ऐसे कभी नहीं होना है। खुद डोज एडजस्ट करना बंद करना है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा एक हम कब डिसाइड करता है, कब स्टार्ट करता है, कब डोज कम करना है, ये सारा एक वीडियो में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। और एक एक पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, इसलिए सर्टिफाइड क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन से आप ट्रीटमेंट ले लेना। होपफुली ये वीडियो
थोड़ा कुछ आपका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, मैंने सेंटेंस बोला है, उसका ऊपर भी आपका कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।